देखिए, आप में से दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने दोस्तों फॉर्म भी भरे होंगे प्राइमरी के क्लास 1 से लेकर 5 के लिए, जो अभी नवंबर में वैकेंसी आई है लगभग 9,500, जिसमें से 1,000 जो वैकेंसी है ये ओनली जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक ना? बाकी जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए है, जिसमें से आपको पता ही है गाइस 50% जो सीटें हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व होता है। तो आखिर दोस्तों आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम की तैयारी सेल्फ स्टडी के माध्यम से कैसे कर सकते हैं? इस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? कितने पेपर होते हैं? क्वेश्चंस का क्या लेवल रहता है? ठीक ना? पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे? अब इसमें क्या है गाइस कि आपको पता है 2 बार सिलेबस में चेंजेस भी हुए हैं। पिछले बार का जो सिलेबस था जो कि जून में वैकेंसी आया था और 24th और 25th अगस्त को जो एग्जाम हुआ था, उसका जो एग्जाम पैटर्न था, उसमें चेंजेस हुए हैं। तो क्या चेंजेस हुए हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा विथ प्रूफ। जो बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पे जो अपना जो चेंजेस किया था उसका नोटिस जो जारी किया है एग्जाम पैटर्न का, वो भी मैं आपको शो करूंगा सो डेट आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। और 2023 का क्या कट ऑफ था, मतलब कितने पर सिलेक्शन हुआ था कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा, और 2024 में क्या कट ऑफ जा सकता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग एग्जाम पैटर्न समझिए और क्या कुछ चेंजेस हुए हैं ये पहले आप लोग समझिए। तो देखिए दोस्तों, बीपीएससी ने जो है ना, पहले क्या होता था दोस्तों, पहले 2 पेपर होते थे और 2 दिन एग्जाम होता था। लैंग्वेज का जो क्वालिफाइंग वाला होता था जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है ना? जिसमें से आपको बस 30 नंबर लाना होता था। 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाता था और 100 नंबर के आपके पेपर होते थे लैंग्वेज वाला, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर होता था, जिसमें आपको 30 नंबर लाने होते थे पास होने के लिए। लेकिन गाइस अब क्या है ना, अब जो है एक ही दिन आपका एग्जाम होगा और एक ही पेपर होंगे जिसमें 2 पार्ट होंगे। ठीक ना? पहला पार्ट आप लोग ये कह सकते हैं क्वालिफाइंग पेपर वाला होगा, ठीक ना? जिसमें टोटल जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको पास होने के लिए बस 9 नंबर लाना होगा। ठीक ना? मतलब कि 30 में से जो है 22 कह सकते हो हिंदी के होंगे, अगर आप उर्दू सेलेक्ट करते हो उर्दू के होंगे, बांग्ला तो बांग्ला के होंगे, ठीक ना? और 8 जो है इंग्लिश के होंगे। ये सभी के लिए कंपल्सरी होंगे। जो उर्दू से है उनके लिए भी इंग्लिश के 8 क्वेश्चन कंपल्सरी होंगे और बांग्ला के लिए भी। ठीक ना? ओवरऑल आपको 9 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। उसके बाद ही जो है आपका मेन पेपर चेक होगा। अब दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होगा ना, ये आपका जनरल स्टडी में जो आपके नंबर आएंगे इसी के आधार पर होगा। ठीक ना? तो जनरल स्टडी कह सकते हो मेन पेपर है। ऐसे तो दोनों ही मेन है, क्योंकि दोनों में आपका जो है इसमें तो पास होना जरूरी ही है और इसमें अच्छे नंबर लाना जरूरी ही है। ठीक ना? तो देखिए इसमें क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है ये थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। देखिए अब जो आपके क्वेश्चंस पेपर आएंगे, ये टोटल जो है आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा और कुल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आप कह सकते हो कि 150 नंबर के होंगे क्वेश्चंस पेपर। ठीक है ना? अब इसमें क्या है दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न पहले वाला ही है। अब 2 बार चेंजेस किया था बीपीएससी ने। पहला चेंजेस क्या किया था देख शो कर, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अभी तक दोस्तों एग्जाम पैटर्न में बीपीएससी के द्वारा क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, कितने बदलाव किए गए हैं। शुरू से देखते हैं हम। देखिए जून में जो वैकेंसी आया था जून 2023 में, और उसका जो एग्जाम हुआ था 24 और 25 अगस्त को, उसके क्या एग्जाम पैटर्न थे और नवंबर में क्या बदलाव किया गया है, जो कि आपका एग्जाम दिसंबर में होना संभावित है। उसके एग्जाम पैटर्न क्या है वो भी मैं आपको शो करूंगा। पहले आप ये देख लीजिए। तो हालांकि इसमें मोस्टली स्टूडेंट को तो पता ही होगा पहले वाला क्या एग्जाम पैटर्न था। ठीक ना? पहले 2 दिन पेपर होते थे, एक लैंग्वेज का होता था और एक जनरल स्टडी का होता था। अब देखिए दोस्तों नवंबर में जो आपकी वैकेंसी आई है प्राइमरी की 9,431, तो इसके एग्जाम पैटर्न में जो है ना चेंजेस हुए हैं। अब यहाँ पर नवंबर में दोस्तों 2 बार एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हुए हैं। 9,431 पदों पर जो वैकेंसी है उसमें जनरल के लिए ओनली 1,000 जो है सीटें हैं। तो देखिए ये चेंजेस हुआ। अब इसके बाद फिर से एक चेंजेस हुआ है, वो फाइनल है आपका। ठीक ना? उसके बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो आपको उस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। जो तीसरा बदलाव हुआ है इसके अकॉर्डिंग नहीं करना है। ये आप लोग देख लीजिए बस ऊपर से। ये है फाइनल बदलाव। इसके बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो ये एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझ लीजिए अगर आप पेपर देने वाले हैं या फिर आप बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। तो देखिए अब क्या है ना दोस्तों, बीपीएससी जो है ओनली एक दिन ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। 2 बार एग्जाम नहीं होंगे, जैसे 2 दिन होता था। अब एक ही पेपर होंगे, ठीक है, जो कि 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मिनट के होंगे। ठीक ना? कोई भी ऋणात्मक अंक आपका नहीं मतलब डिडक्ट होगा, ये आपको पता चल गया। अब इसके जो है ना 2 पार्ट होंगे। पहला होगा आपका क्वालिफाइंग पेपर जो कि लैंग्वेज वाला होगा, और दूसरा होगा आपका मेन पेपर जो कि जनरल स्टडी का होगा। और मेन पेपर के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा।
बस क्वालिफाइंग जो लैंग्वेज वाला पेपर होगा, मतलब पार्ट होगा, इसमें बस आपको पास हो जाना है। अब पास होने के लिए कितना जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर नंबर निर्धारित किया गया है, ये देख लीजिए। देखिए, पार्ट 1 जो है ना 2 ही पार्ट होंगे, एक क्वेश्चन पेपर का 2 पार्ट होगा। देखिए, यह पत्र 2 भाग में होंगे। देखिए, पहला भाग में क्या है, ये भाषा अर्हता क्वालिफाइंग के लिए है। अंग्रेजी के जो है इंग्लिश के 8 क्वेश्चन होंगे और हिंदी अगर आप उर्दू सिलेक्ट करते हैं उर्दू, अगर आप बांग्ला सिलेक्ट करते हैं बांग्ला के आपके 22 क्वेश्चन होंगे। ठीक ना? आपको समझ में आ गया। अब इसमें जो 30 क्वेश्चंस पार्ट 1 में आएंगे, इसमें बस दोस्तों आपको 30% लाना है, मतलब 3 तिया 9, आपको 9 नंबर लाना है पास होने के लिए। इससे कम लाएंगे तो फिर आपका पेपर चेक नहीं होगा जनरल स्टडी का। तो आप इतने ले आते हैं तो उसके बाद आपका पार्ट 2 चेक होगा। अब दोस्तों पार्ट 2 में जो आप नंबर लाएंगे ना जनरल स्टडी में, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो इसमें आपको कितने नंबर लाने होंगे, ये मैं आपको बताऊंगा, और 2023 में क्या कट ऑफ गया था, कितने पर सिलेक्शन हुआ था, ये भी मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। चलिए अब हम देख लेते हैं दोस्तों जनरल स्टडी का जो आपका मेन पेपर होता है, इसमें दोस्तों कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस का क्या लेवल रहता है। देखिए, इसमें 120 क्वेश्चंस आपके आएंगे मेन पेपर जनरल स्टडी के, जिसमें दोस्तों मैथ के जो है 16 क्वेश्चन आएंगे। ठीक ना, साइंस के भी आपके 16 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुए हैं। क्वालिफाइंग पेपर में आपका चेंजेस हुआ है लैंग्वेज वाला में, तो एग्जाम पैटर्न आपका जनरल स्टडी का सेम ही रहेगा, पहले वाला ही रहेगा। उसके बाद रीजनिंग के 16 क्वेश्चन। अब दोस्तों मैथ, साइंस और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे, ये दोस्तों 10th लेवल के थे, ठीक ना, और इन्वायरमेंट स्टडी के भी, ये सभी 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। करंट अफेयर तो आपका सेम ही रहता है। सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये बस दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल के थे। इसके पीछे का रीजन क्या है, अब आप लोग कहेंगे कि सर मैथ और साइंस की क्वेश्चंस 10th लेवल के क्यों थे। तो देखो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10th के बाद जो है अपने आर्ट्स ले लेते हैं, ठीक ना। तो ऐसे में क्या, जो स्टूडेंट आर्ट्स सब्जेक्ट ले लेते हैं, उनके पास दोस्तों ना तो 11th में साइंस होता है, ना ही मैथ पढ़ते हैं वो, और ना ही 12th में। उसके बाद अगर वो ग्रेजुएशन करते हैं उसमें भी वो नहीं पढ़ते हैं। और डीएलएड में आपको पता है, डीएलएड में दोस्तों 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, जो कि आपकी क्लास 8 लेवल के होते हैं। डीएलएड में आप साइंस जो पढ़ते हैं, साइंस, मैथ, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ये जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये आपके 8 लेवल के होते हैं, ये आपके 11 12th लेवल के नहीं होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ना, मैथ, साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट स्टडी के ये जो क्वेश्चंस थे, ये 10th लेवल के रखे गए हैं, ताकि सभी के लिए आसान हो, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले और साइंस वालों के लिए भी। लेकिन सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस थे, इसमें दोस्तों आपके पॉलिटिकल साइंस के भी थे, उसके बाद आपका जो है इसमें हिस्ट्री के भी थे और ज्योग्राफी के थे, उसमें बिहार के भी थे, भारत के भी थे और विश्व के भी थे, ठीक है, जो कि आपका ग्रेजुएशन लेवल का था। तो इसकी तैयारी के लिए आपको काफी डीपली और एडवांस लेवल रखकर तैयारी करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कट ऑफ क्या गया था, कितने पर सिलेक्शन हुआ था पिछले साल 2023 में। ठीक है, देखिए जनरल जनरल का जो गया था कट ऑफ, ये गया था 70 पर सिलेक्शन हुआ था, ठीक ना। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये दोस्तों मेल कैंडिडेट का था, फीमेल के लिए 50% सीटें रिजर्व थी, तो उनका कट ऑफ जो है ना काफी कम गया था, 9 से 10 नंबर। आप ये लगा लीजिए कि मेल कैंडिडेट जनरल का जो कट ऑफ था, ये दोस्तों लगभग जो है 60 गया था। ओबीसी की बात करें, ओबीसी में आपको पता है 2 कैटेगरी आ जाते हैं, एक BC1 और एक BC2 आ जाता है। तो ओबीसी में आप ये कह सकते हो एक ईबीसी, ईबीसी जो है ये ज्यादा एक्सट्रीमली वीक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इनका कट ऑफ जो है ओबीसी से कम जाता है। तो ओबीसी का 64 गया था, और फीमेल का अगर मैं आपको बताऊं तो ये गया था 55 के आसपास। ईबीसी मेल कैंडिडेट का 60 गया था, और ईबीसी फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया था, ये लगभग दोस्तों 52 के आसपास गया था। एससी का 55 और फीमेल कैंडिडेट का जो था, ये था लगभग दोस्तों 48 के। और आपको पता है जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मिनिमम जो पासिंग जो मार्क्स निर्धारित किया गया है ना, ऐसे तो पास मार्क्स होता है, पासिंग जो है ग्रामेटिकली मिस्टेक है, ठीक ना। तो जो मिनिमम पास होने के लिए जो नंबर निर्धारित किए गए थे, ये दोस्तों 40% किए गए थे। तो 120 का 40% 48 होता है। तो रिजर्व कैटेगरी वाले जो है 48 पर भी उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन जनरल वालों के लिए 70 गया था कट ऑफ, क्योंकि इसमें अदर स्टेट्स के स्टूडेंट को भी जनरल में शामिल कर दिया गया था जो रिजर्व से थे, ठीक है। एसटी के 50 गया था और पीडब्ल्यूडी का 48 गया था। अब 2024 में क्या जा सकता है, तो कट ऑफ सेम ही रहेगा, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार क्या है, जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी फॉर्म भरेंगे, और कुछ स्टूडेंट जो सीटेट के फॉर्म, सीटेट पिछले साल जो पास करे हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, ठीक ना। तो ये है यहाँ पर। बाकी कुछ भी डाउट होगा आपको तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा।
सो और भी कुछ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एज लिमिट और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। देखिए, फॉर्म की लास्ट डेट दोस्तों अभी तो 25 नवंबर है, लेकिन डेट बढ़ेगी। इससे आप एस्ट एंड ना माने, मतलब लास्ट ना माने। हो सकता है इसमें 10, मतलब कि हो सकता है दोस्तों इसमें जो है ना, आपका मैं कह सकता हूँ तो 3 से 4 दिसंबर तक आपका डेट दिया जाए फॉर्म भरने के लिए। ठीक ना? अब एग्ज़ाम कब होगा इसकी अगर हम बात करें, तो एग्ज़ाम दोस्तों देखिए, अभी जो बीपीएससी चेयरमैन ने ट्वीट किया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है अभी, मतलब उन्होंने कन्फर्म डेट नहीं बताया है। कन्फर्म डेट आ गया था, फिर उसमें फिर से उन्होंने बदलाव किया है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। एग्ज़ाम जो है ये आपका 15 दिसंबर के बाद ही होगा। और एज लिमिट की बात करें तो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बीपीएससी ने ये कहा है कि वही स्टूडेंट क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए एलिजिबल है जिन्होंने जो है ना डीएलएड कोर्स किया है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जिन्होंने डीएलएड कोर्स किया है और साथ में जिनका सीटेट का पेपर 1 पास है, वो बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। और बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एज लिमिट यहाँ पर अगर हम देखें, तो एज लिमिट जो है लास्ट में बताया गया। देखिए, मिनिमम एज लिमिट देखिए, आपको पता है गाइस, ये जून वाला वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो नवंबर वाला वैकेंसी आया उसमें एज लिमिट पहले के अकॉर्डिंग ही बताया गया है। उसमें बदलाव नहीं किया गया। उसमें बस आप अपने अकॉर्डिंग समझिए, खुद से चेक कीजिए, बनाइए। ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये जो है नवंबर जो आपका वैकेंसी जून में आया था और अगस्त में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगा लीजिए कि मिनिमम आपका एज लिमिट 18 से कम नहीं होना चाहिए प्राइमरी के लिए, और मैक्सिमम की सॉरी, यहाँ पर देखिए, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। सही है। और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए मिनिमम जो है 21 वर्ष रखा गया। और मैक्सिमम की बात करें तो जनरल के लिए 37, उसके बाद पिछड़ा वर्ग बीसी, ईबीसी, उसके बाद महिला जो ईबीसी कैंडिडेट है एवं अनारक्षित महिला जो है उनका 40 साल जो है मैक्सिमम एज निर्धारित किया गया है। एससी एसटी के लिए यहाँ पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 ईयर। उसके बाद यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो